11th क्लास का रिजल्ट आउट हो गया है और हर बार की तरह लड़कियां हर जगह आजकल शाइन कर रही हैं। लेकिन जिस स्कूल में मैं आपको लेकर आया हूं वो स्कूल के बच्चों से आपको मिलवाऊंगा और यहाँ पर 3 बच्चों ने टॉप किया है। तीनों बच्चों की तस्वीरें दिखाई हैं। ये 3 बच्चे हैं और स्कूल का मैं आपको नाम बताऊं, इस स्कूल का नाम है ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल। 100% यहाँ का रिजल्ट आया है और ये बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं। 11th क्लास का रिजल्ट आउट होने से पहले ही ये बच्चे 12th में बैठ गए हैं। इन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहिल कुमार। राहिल की क्या परसेंटेज है आपकी? 90%। 90। आपका क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा। आपकी कितने परसेंटेज है? 90.6। आपका क्या नाम है? साक्षी राजपूत। आपकी क्या परसेंटेज है? 96.6। तो ये 11th क्लास में अब आप 12th में पहुंच गए हो। यस सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है और सपोर्ट भी चाहिए होता है, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे सर भी टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, सब ने बहुत सपोर्ट किया और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। रात को सोते भी हो, पढ़ते रहते हो? नहीं सर, सोते भी हैं। अच्छा। कहाँ से हैं आप? रत्नचक। वहाँ से आपको गाड़ियाँ, स्कूल की गाड़ियाँ लेकर आती हैं, खुद ही आ जाते हैं? स्कूल ट्रांसपोर्ट। अच्छा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रत्नचक। आप भी ये सेम ही लोकेशन से हैं? यस सर। अच्छा, इकट्ठे ही आते हो? यस सर, सेम बस में। 90.6। 90.6। अच्छा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। असल में मैं सेल्फ स्टडी करती थी, मैंने ट्यूशन्स नहीं लगवाए थे, जो टीचर्स पढ़ाते थे मैं वही पढ़ती थी। बिना ट्यूशन के इतने मार्क्स ले लिए आपने? यस सर। अच्छा, स्कूल में किस तरह की स्टडी करवाई जाती है? टीचर्स हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बाकियों की तरह जैसे बाकी स्कूल्स में होता है आपको सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, वैसे नहीं होता, यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, नोट्स से आप पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? नो सर, ट्यूशन की नीड ही नहीं थी। अच्छा। आप एक बार फिर से अपना नाम बताएं। सर राहिल कुमार। आप कहाँ से हैं? सर कन्हाल। यहाँ पास में कोई कन्हाल जगह है? यस सर। अच्छा। अच्छा, इतने मार्क्स आपने इतना स्कोर किया है तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत तो हर एक चीज़ के लिए करनी पड़ती है। माता पिता करते हैं सपोर्ट? यस सर। क्या कहते हैं, पढ़ो कि कहते हैं कूदो जितना कूदना है? सर बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, नहीं तो हमारी तरह तुम भी लेबर का काम ही करोगे। ऐसे जैसे हमें भी धमकी देते थे, पढ़ लो नहीं तो तुम लोग दिहाड़ियाँ लगाओगे। यस सर। अच्छा, ऐसा कहते हैं? यस सर। अच्छा, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, ये भी मेहनत करते हैं? नहीं यस सर, सभी फ्रेंड्स करते हैं। ज़्यादा, या फिर मस्ती करने में यस सर। मस्ती करते हैं? यस सर, मस्ती भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। अच्छा। यस सर। तो अच्छा, स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह से स्टडी करवाई जाती सर अच्छा इन्वायरमेंट है, हमारे टीचर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हमारा। है? अच्छा, स्टडी के अलावा और क्या क्या शौक है? सर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते हो? यस सर। यहाँ पे है, खिलाते हैं आपको? यस सर, वॉलीबॉल का नेट लगा यहाँ पे। अच्छा। यस सर। अच्छा, वॉलीबॉल और इसके अलावा बस सर बड़े वॉलीबॉल। होकर क्या बनना है? सर बड़े होकर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? यस सर। तो क्या सब्जेक्ट रखे हैं? सर कॉमर्स। अच्छा, पहले से कॉमर्स ले रखे हैं, पहले से माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे बिजनेसमैन ही बनना है? यस सर। अच्छा, आपको क्या बनना है? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, तो आपकी स्ट्रीमिंग मेडिकल है? यस सर, मेडिकल। अच्छा, आपने? सर आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। तो आपने भी कॉमर्स ले रखा है? यस सर। अच्छा, आपके टीचरों से भी बात कर सकते हैं? यस सर, श्योर। अच्छा मैम, आप अपना नाम बताएंगे? सर रजनी। अच्छा, ये बच्चे तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। यस सर। तो ये भी कह रहे हैं कि हमें ट्यूशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो किस तरह से स्टडी करवाते हो स्कूल में, थोड़ा सा बता। से लेक्चर के थ्रू ही करवाते हैं, डिटेल बुक स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए बोलते हैं, लेसन थॉरो रीडिंग करवाते हैं, बच्चों से भी रीडिंग करवाते हैं सो दैट उनकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छे हों। और जब सर इंटरनल इनसाइड जाके स्टोरीज पढ़ते हैं बच्चे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली दे कैन नो कि हाउ टू डेवलप क्वेश्चंस, MCQs निकल सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट। तो सेल्फ स्टडी, इनकी थॉरो स्टडी, जो थॉरो रीडिंग होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी के अलावा और भी कुछ करवाते हैं ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश रहे, डिप्रेशन में ना चले जाएं? सर मजाक हल्का फुल्का क्लास में होते चलता रहता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। सो खेल कूद भी? सर गेम्स लेक्चर्स होते हैं इनके, बट वेरी रेयरली। मतलब आपका स्कूल यहाँ पे फेमस है? ऑब्वियसली सर, लोकल एरिया है तो दिस स्कूल इज़ वेरी काइंड ऑफ दैट। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, आपके टीचर कौन से हैं जिन्होंने आपको स्टडी करवाई है? हमारे क्लास टीचर है विकास सर। हाँ, सर
अच्छा, ये हैं विकास जी। अच्छा विकास जी, ये बच्चे इनको स्टडी आपने करवाई है? जी, हमने कराई इनकी स्टडी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप में को बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, बच्चों में अच्छी देखिए, क्वालिटीज़? बेस्ट क्वालिटी एक बेस्ट टीचर तभी होता है जब उनको एक बेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। ये हमारे स्कूल की मैनेजमेंट प्लस बच्चों की मेहनत प्लस उनके पेरेंट्स, हम मिल के काम करते हैं एज ए टीम वर्क। तो हमारा रिजल्ट तभी बोलता है। हम 12th में भी हमारा अच्छा रिजल्ट आया, पूरे ओवरऑल यहाँ पे हम टॉप किया 12th में बच्चों ने पूरे स्कूल में। 11th में भी हमारे बच्चों ने ही टॉप किया है। तो इसका क्रेडिट मैं खाली अपने आप को नहीं देता, ये मिलजुल के सबका क्रेडिट है। सारे हमारी मैनेजमेंट का क्रेडिट है, बच्चों के पेरेंट्स का क्रेडिट है। उन मिल के मेहनत करते हैं हम एज ए टीम वर्क, क्योंकि हमारे मंथली एग्जामिनेशंस होते हैं, मंथली क्लास टेस्ट होते हैं, उनका प्रॉपर रिजल्ट बनाया जाता है। और पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है हमारी, पेरेंट ओरिएंटेशन की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमारे स्कूल में लिए जाते हैं, जो तकरीबन मैं काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा के आया हूँ। 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, काफ़ी स्कूल में पढ़ा है। लेकिन जो यहाँ पे बच्चों को इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन, ये नहीं खाली पढ़ाई के ऊपर फोकस। अब कॉमर्स में बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल फील्ड में होते हैं, जो कॉमर्स साइंस बोलते हैं, टॉप बच्चे ने साइंस ले लिया, जो वीक बच्चे हैं उन्होंने आर्ट्स ले लिया, और जो मिडिल में है वो है कॉमर्स के बच्चे। बट कॉमर्स के बच्चों को अगर आप ऐसे निहारो, उनको निखारो, तो वो टॉप करें। जैसे अभी 2 साल से हमारे पास साइंस से भी अच्छे रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। क्यों? बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं इस पैटर्न में कि भाई खेलना भी है, वो भी ज़रूरी है, और पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ने के टाइम पे पढ़ने को फोकस किया जाए, खेलने के टाइम पे खेलने को फोकस किया कई जाए। बार होता है ना स्कूल में, क्योंकि हम भी पढ़ा करते थे, जी। तो हमारा एक बेस्ट टीचर होता था। हम कहते थे हमें अगर ये पढ़ाएँगे तो हम पढ़ेंगे, वरना तो फिर खेल-कूद तो हमारा है ही। तो वो बेस्ट टीचर हमें लग रहा है आप हैं बच्चों के लिए। नहीं, ये बच्चों की ही विशेज़ हैं और गॉड की विशेज़ हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और हमारी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, ताकि हम इनको ऐसा टाइम दे पा रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस दे पा रहे हैं, ताकि रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट है तो बच्चे बोल रहे हैं, ये है कि मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स है हमारे यहाँ पे, इस लोकेलिटी में हमारा टॉप है स्कूल का। 12th में भी हमारे बच्चों ने एक्सेल किया है 98%, और आउट ऑफ 100 में से 98 नंबर्स आए हैं बच्चों के। तो इससे इससे पहले भी कॉमर्स का अच्छा रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया था इससे कब पहले। से आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, कोई सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे आपके सुन रहे होंगे, जी, जी। और कई बार पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि कौन से स्कूल में बच्चों को डालें या कौन से टीचर से बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो अच्छा कर पाए। कोई सुझाव? इस सुझाव तो यही है कि सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। अब टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो गैप रहता है, वो गैप नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को आप समझना चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो हमारे पास जो भी बच्चा आता है, मेरी क्लास में मुझे 2 ही बच्चे दिखाई देते हैं। अगर वो लड़का है तो मेरा अपना बेटा है, और अगर लड़की है तो मेरी अपनी बेटी है। मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, उनको मारता भी हूँ, और ऐसा नहीं है आजकल बैन है मारना, बट मैं उनको मारता हूँ, ठीक है? डाँटता भी हूँ, उनको समझाता भी हूँ, बट वो ये बच्चे मेरे सामने, मतलब उनको जिस भाषा में समझ समझे, आए उनको समझाना पड़ता है। तो वही है कि बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, ताकि अब हम किसी के बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर 40 बच्चे मेरे पास क्लास में हैं, तो वो सारे मेरे ही बच्चे हैं, यही समझ के मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो रिजल्ट आता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने थैंक यू। के लिए। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रसिद्ध सिंह है। तो आप इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं मैथ्स का लेक्चरर हूँ। मैथ पढ़ाते हैं? जी सर। तो ये जो अकाउंटेंट बन रहे हैं, जी जी। तो ये आप ही स्टडी करवा रहे हैं? नहीं, ये हमारे विकास सर करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रीम अलग है, कॉमर्स है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, नॉन मेडिकल। जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के बारे में कि किस तरह से आप इन्हें स्टडी करवाते हैं, किस तरह ये बच्चे पढ़ना अच्छा इनको लगता है, या फिर खेल कूद में खेल खेलते आप सिखाते हैं इन्हें? सर एक्चुअली एजुकेशन क्या है, 2 वे प्रोसेस है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आगे से बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। बच्चे इंटरेस्ट देंगे तो टीचर इनको इंटरेस्टली पढ़ाएगा। और बाकी रही को करिकुलर एक्टिविटी, तो मैं कहता हूँ कि इस लोकेशन में जो ह्यूमैनिटी स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो शायद ही कहीं और किसी स्कूल में है। आप देख सकते हो पीछे हर गेम्स के लिए फैसिलिटी यहाँ पे है। तो बच्चे ऑब्वियसली कर रहे हैं, दोनों खेल कूद में ही पढ़ रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर कि इनको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब खेल कूद में खेलते खेलते इन्हें पढ़ा लिया पढ़ा जाए लिया तो जाएगा, जैसे वो छोटे बच्चों को खेलते खेलते खाना खिला ले माँ तो ठीक है, नहीं तो खाना भूल जाते। खाना भूल जाते हैं। जी सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। ओके सर, थैंक यू। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चारक जी हैं हमारे साथ। छात्रों से हमने बात की, स्टूडेंट से बात की, शिक्षकों से बात की, और प्रसन्नता भी होती है जब इस तरह का रिजल्ट निकल कर सामने आता है। बच्चे जब अच्छा स्कोर करते हैं तो स्कूल के टीचर तो खुश होते हैं, प्रिंसिपल को भी खुशी होती है। तो इनसे बात करेंगे। अच्छा गौरव जी, बच्चे काफी खुश हमने देखे, वो कह रहे हैं कि हमें ट्यूशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके स्कूल में यहाँ पर जिस तरह से स्टडी आप करवाते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा ऑलमाइटी को। भगवान की कृपा से हमारा रिज़ल्ट पीछे
12th का भी 100% था, 10th का भी और अभी 11th का भी 100%। और इसके लिए मैं सारा जो श्रेय है, क्रेडिट है, आई जस्ट वांट टू गिव इट टू द पेरेंट्स एज वेल एज माय स्टाफ मेंबर्स, मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स। क्योंकि बच्चों की अथक मेहनत, टीचर्स का प्रयास और पेरेंट्स की जो पीछे कोऑपरेशन है, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। जहाँ तक बात है कि ट्यूशन की, मैं अभी पिछले दिनों हम बात भी कर रहे थे कि आजकल ट्यूशन जो है एक फैशन बन गया है। जी। अब बच्चे मैं देखता हूँ ट्यूशन जाते हैं लेकिन मन लगा के पढ़ते नहीं हैं, जस्ट वांट टू किल द टाइम और एन्जॉयमेंट के लिए। हमने स्कूल के अंदर पढ़ाई का जो सिस्टम रखा है, वो ये है कि फ़ोकस प्रॉपर हर स्टूडेंट पे, पर्सनल उन पे ध्यान देना। और हमारे यहाँ पे पीरियड भी आम तौर पर जो पीरियड होते हैं 40 मिनट, हमने 1 घंटे का 55 मिनट का पीरियड रखा होता है ताकि बच्चे को हर चीज़ यहाँ मिले। और अगर बच्चा स्कूल में थोड़ा ध्यान लगा के पढ़े और घर जाके बच्चा अपने स्टडी अवर्स प्रॉपर रखे, कम से कम अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 घंटे तो बनते हैं। फिर भी मेरा ये कहना है, जो पर्सनल बच्चों को मैं समझाता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, कि अगर बच्चा 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी रखे, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो स्टडी से, स्टडी को भूलकर कहीं और ही लगे हों, उसके लिए कैसे उनके मन को कंट्रोल करने के लिए भी कोई आप यहाँ पर कुछ करते हैं? जी। देखिए, सबसे पहले हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है, वो डेली यहाँ पे होती है। उसमें हम जैसे प्रभु का नाम लेते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन लेक्चर्स, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मैं खुद बड़ा ये कीनली ऑब्ज़र्व करता हूँ, ध्यान देता हूँ कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। असेंबलीज़ में भी होता है और स्पेशल इनकी मंथ में, नहीं तो 2 मंथ में एक बार, हम जो सीनियर बच्चे हैं इनकी मीटिंग करते हैं, जिसमें मैं खुद एड्रेस करता हूँ, या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके बच्चों को गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी बुरी आदतों से बचें। जैसे आजकल आप देख रहे हैं जम्मू में नशा बहुत फैला हुआ है, उसके लिए बच्चों को जागरूक करना हो, या बच्चों के अंदर मैनर्स, एटिकेट्स, ताकि छोटों से प्यार करना, बात करनी, बड़ों की इज़्ज़त करना है, पेरेंट्स। आजकल बच्चे आप देख रहे हैं मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बारे में बार-बार बच्चों को समझाया जाता है। और रूटीनली तो हम चेक भी करते हैं कि बच्चे कहीं साथ में कैरी तो नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ़ ये नहीं है कि स्कूल में सिर्फ़ हम पढ़ाई करा रहे हैं, हम यहाँ पर जो हमारा मानना है ह्यूमैनिटी स्कूल में, हम बच्चों को ओवरऑल सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को हर फ़ील्ड के लिए हम गाइड भी करते हैं। और साथ-साथ जो अभी बात चल रही थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो बच्चों के गेम्स एंड स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो, जिसे हम को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं, वो भी साथ-साथ होती हैं। रिसेंटली अभी हमारा 12th क्लास का बच्चा, अभी वो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में दिल्ली में गया था, स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। अनलकी रहे, बच्चे ने पहली फाइट जीती, दूसरी में वो क्लियर नहीं कर पाया, बट एक एक्सपोज़र मिला। एक गाँव का, देहात का बच्चा, साथ में गाँव का नाम है, वहाँ का बच्चा उठ के नेशनल लेवल पे जाना। तो मैंने उस बच्चे को शाबाश दी, मैंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले, आप सीख के आए हो, आगे कैसे तैयारी करनी है। तो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बच्चे हमारे नेशनल लेवल तक भी जा रहे हैं। और जहाँ तक कि दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूचर में क्या करना है, तो अभी रिसेंटली जो 12th का रिज़ल्ट निकला है, उसके बाद अभी कल ही हमारा एक बच्चा एनआईटी श्रीनगर, जिसे जेईई क्लियर करके इंजीनियरिंग की सीट निकाली है। लास्ट ईयर भी हमारी बच्ची 12th की टॉपर थी, सोनी यादव, उसने भी जेईई क्लियर किया। तो और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कोलकाता हो गया, पंजाब हो गया, तो दूर-दूर बच्चे, बैंगलोर में हमारे यहाँ के स्कूल के पास बच्चे रहते हैं, वहाँ पे गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, असीम कृपा है, और ऐसी कृपा रहे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दीपक जी कि हमारा स्कूल को +2 की परमिशन मिली थी जब कोविड था, फर्स्ट वेव थी। उस दौरान जब सब बंद था, तब हमें परमिशन मिली कि 10+2 चलाओ। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कैसे चलाएँ। फिर भी बड़ों के आशीर्वाद से 70 बच्चों की एडमिशन हुई उस टाइम 11th में, वो बच्चे 12th में आए, और उस तरीके से आज तीसरा जो बैच हमारा वो है, ये 11th का आया है पास होके 12th में, और 2 बैच 12th के हम पास आउट कर चुके हैं। उम्मीद करूँगा इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे और बच्चों को हर फील्ड में हम ज़रूर अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर आपके स्कूल में एडमिशन लेनी हो, उसका कोई प्रोसीजर आप बताना चाहेंगे? जी,
एडमिशन के लिए दे हैव टू कम टू द रिसेप्शन। यहाँ से एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसको फिलअप करना है पेरेंट के साथ आके। बच्चे को कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है 11th में या 12th में। 12th में तो ऑलरेडी स्ट्रीम ली होती है उसने, तो वो फॉर्म जमा करना है अलॉन्ग विद द जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो भी स्कूल के चार्जेस हैं वो उनको पे करके बच्चे की एडमिशन होती है। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर रहता है जो परसेंटेज का मसला, क्योंकि नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम थोड़ी टफ रहती हैं, तो इसके लिए हमने मिनिमम 70% रखी है। बट अपने स्कूल के जो ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं जो पास आउट होके आते हैं, उनके लिए हमने इसमें 5% लेसन रखी होती है, 65 तक हम दे देते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में ऐसे ही 60% रखी है मिनिमम, और आर्ट्स के लिए 50%। तो जो इस क्राइटेरिया में फॉल करता है, दे कैन कम एंड सीक द एडमिशन। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये प्रिंसिपल थे ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के, और 11th क्लास का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें 100% बच्चों ने अच्छा स्कोर लाया है। 3 बच्चों ने टॉप किया है, उनसे हमने आपकी मुलाकात भी करवाई, और अगर आप भी चाहते हैं इस स्कूल में एडमिशन लेना तो ज़रूर लें, और इस पर राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।